गुड मॉर्निंग गाइस। हमारी मॉर्निंग आज अपने गांव से बहुत दूर हुई है और इस शहर का नाम है CSNA। हाँ, यही है। फाइनली मैं शहर में हूँ और मुझे जहाँ जाना है वो जगह यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। हालांकि मैं डायरेक्ट जिस बस में यहाँ आया हूँ उससे भी वहाँ रुक सकता था, लेकिन ये सही नहीं था क्योंकि बस सुबह 5 बजे वहाँ पहुंची थी, जो शहरों में अनजान रास्तों पर उतरने का सही समय नहीं है। जी हाँ, शहरों में आपको काफी समझदारी और सावधानी से रहना होता है, वरना आपके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। और मैं ये इतने यकीन से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो मैं आपसे आगे चल के शेयर करूंगा ही। ऐसा तो नहीं है, बताऊंगा नहीं। तो मैं इस शहर के बड़े बस स्टेशन पर उतरा 6 बजे। यहाँ से मुझे 16 किलोमीटर जाना था। मैप पर कुछ बसेस भी यहाँ से दिखाई दे रही थी। वैसे आपको बता दूं, ये बड़ा बस स्टेशन है सिडको। जी हाँ, CSNA में सिडको काफी बड़ा बस स्टेशन है। तो मैंने पूछताछ की। पूछताछ कक्ष से पता चला कि इंटरसिटी घूमने वाली बसेस दूसरे साइड है। तो मैं वहां गया तो पता चला यहाँ बसों पर नंबर होते हैं और हर नंबर की बस किसी निर्धारित वक्त पर किसी निर्धारित जगह जाती है। मेरी पहली बस तो ये सब पता करने में निकल गई। वहीं पे कॉन्ट्रैक्टर भी फोन नहीं उठा रहा था। थोड़ी देर रुका तो कॉन्ट्रैक्टर का फोन आ गया, जिसका नाम हम सर जी रख लेते हैं। तो सर जी ने मुझे पूछा कि बेटा आ जाऊँ आपको लेने। मैंने कहा नहीं सर, कोई बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा सीधा कंपनी में। मैंने बस ली। मैप पर देखकर कंपनी के वेयर हाउस पर चला गया और सर जी को कॉल किया तो सर जी ने बताया कि नहीं, वहाँ नहीं आना था, कहीं और जगह फॉर्म भरना है पहले। खैर कोई बात नहीं, रुको मैं ही वहाँ आ जाता हूँ। तो सर जी कंपनी के वेयर हाउस पर आए। उन्होंने साथ में एक फॉर्म भी लाया था जो मुझे भरने को कहा। मैंने फॉर्म फिलअप किया, डॉक्यूमेंट लगाए। सर जी काफी शांत स्वभाव के लग रहे थे, और थे भी शायद। डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद, अब आपको तो पता है, इंटरव्यू के लिए हमारे देश में हर जगह लाइन होती है। यहाँ भी थी, ज्यादा नहीं, करीब 10 लोग थे। 10 भी कम नहीं होते यार। तो 10 लोगों के बाद मेरी बारी आई। समहाउ आई गॉट सिलेक्टेड, लेकिन मैं खुश नहीं था। सर जी ने मुझे शाबाशी दी और बोले चलो हॉस्टल पर। ये देखो, ये है मेरी रूम। साथ में झारखंड से एक बंदा था, उसको हिंदी आती थी। मैंने उसके साथ काफी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं था। शायद मैं उसके लिए अनजान था, इसलिए। उस दिन शाम को सर जी ने राशन, गैस रिफिल, पानी की बोतल, सारी चीजें ला कर दी, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं था। एक तो मुझे घर की बहुत याद आ रही थी और दूसरा, खाना बनाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, क्योंकि मुझे ग्रुप डी के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी थी, जिसको सिर्फ 2 महीने बाकी है। शाम को मैं बाहर खाना खाने के लिए निकला तो पता चला आसपास कोई मेस ही नहीं है। ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थी। फिर भी मैंने कहा छोड़ो, कोई बात नहीं। यहाँ तक कि मैंने तो प्लान भी बना लिया था यहाँ वीडियो बनाने का। देख लो आप, टेरेस कैसा है। ब्लर हो गया था क्या मैं? देख लो भाई, कोई नहीं आता है यहाँ पे। हम वॉइस ओवर्स भी कर सकते हैं और जिस तरह से वीडियोस भी बना सकते हैं, आउटरो या फिर कुछ जानकारी देने हो उस लिए। और ये देखो भाई, यहाँ का व्यू। और कचरे की तो हमारे देश में कमी ही नहीं है। हर टेरेस के नीचे आपको ऐसा कचरा दिख जाएगा। शाम होते होते मेरा सारा मोटिवेशन चूर हो गया। होम सिकनेस तो मिट गई, लेकिन रूम की लाइट 4 बजे से गई थी। 8 बज चुके थे पर लाइट आने का नाम नहीं ले रही थी। देखो यार, सुबह मैंने बस में फोन चार्ज किया था, लेकिन अभी शाम हो चुकी थी और दिन भर फोन को काफी यूज भी किया था मैंने मैप के लिए और इन सारी चीजों के लिए, कॉल्स करने के लिए। तो 9 बजे फिर से मेरा फोन डेड हो गया और रात भर लाइट भी नहीं आई। फोन डेड होने से पहले मैंने सर जी को बताया था कि रूम में फैंस नहीं है और लाइट भी 4 बजे से नहीं है। खिड़की पर भी बैनर लगा हुआ था भाई, जिससे हवा रूम में नहीं आ पा रही थी। तो सर को मैंने बताया कि लाइट 4 बजे से नहीं है। उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। सगळीकडे लाईट गेलेली आहे. वारं वादळाचं काम चालू आहे आणि मेंटेनन्स चालू आहे.
रात भर मैं सो नहीं पाया, मच्छरों ने काट-काट कर बेहाल कर दिया। उस पर इस रूम में गर्मी भी बहुत हो रही थी। फैन तो था ही नहीं, एक खिड़की थी उस पर भी नीचे वाली दुकान का बैनर लगा हुआ था। बताओ यार, खिड़की को भी कोई बैनर लगाने की चीज़ है? झारखंड का लड़का इस रूम में पिछले 1 महीने से रह रहा था। उसने मुझसे तो ऐसे ही कहा था। सूरज था उसका नाम। मैंने कहा सूरज गर्मी बर्दाश्त कर लेता होगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा। इसके बाद मैंने ऐसा डिसीजन लिया जिसने मेरी लाइफ बदल कर रख दी। और वो डिसीजन क्या था जानने के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जो भी करना है सब कर लो।